आकाश तक से ज्यादा होता है। तो आपको देखे एक समान समानता नहीं होती है। तो ये जब तत्व होते हैं, इनको बस में करने के लिए जो बाहरी साधन है, हमको ठंड लगती है तो हम गर्म कपड़ा लेते हैं, आग सेकते हैं, हीटर जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं ठंड को रोकने के लिए, लेकिन ठंड को समाप्त नहीं कर सकते आप। गर्मी बढ़ती है, हम पंखा चलाते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, शरबत पीते हैं, ऐसी चीजों सारा से ठंडी कम हो जाए। और इस तरह प्रकृति को हमेशा अपने बस में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये बस में किसी की नहीं आती। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि ने मन में विचार किया कि हम इसको बस में करें, पर किसी के बस में नहीं है। अगर बस में हो जाए तो मौत को भी आदमी अपने बस में कर सकता है, आदमी मरे नहीं। इसलिए ये जो प्रकृति है, इसको कोई भी आज तक अपने बस में नहीं कर पाया। इसलिए ऋषि ने अंत में एक अनुसंधान किया, इस प्रकृति को बस में करने का तरीका क्या है। तो आपने देखा, आपको भगवान ने नाक दी है और नाक के दो छेद बनाए जिनसे हम श्वास लेते हैं। जो बाया नाक का छेद है इसको कहते हैं चंद्रस्वर, जो दाया छेद है इसको कहते हैं हम सूर्यस्वर, यानी गर्म हवा ठंडी हवा। हमारा शरीर जब गर्म हो जाता है तो हमारा चंद्रस्वर चलने लग जाता है। जैसे रात हो गई, रात ठंडी पड़ रही है तो सूर्यस्वर चालू हो जाएगा। जब दिन होता है तो हमारा जो है ऑटोमेटिक चंद्रस्वर चालू हो जाएगा, बाया नाक में श्वास चलना शुरू हो जाएगा। हमारा शरीर को कुदरत में अपने आप, हम नहीं, प्राकृतिक ये सब बनाने के श्वास हमारा रात दिन चल रहा है, पर हमको पता नहीं लगता है। कोई भी आदमी ज्ञान की बड़ी महिमा सुनाते लोग, आप, मैं तो आपके सबसे किसी ने सुनता जब तो उठो, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे अनुभूत क्या है। तो मैं देखता हूँ तुम्हारे 0/0 है, केवल जैसे टेप सुनाता है, तुम भजन नहीं करते हो। तुम्हारा काम करके एक दूसरे जिंदा सुनना, तुम जीवन बिता दो, पर ये जीवन बड़ा अनमोल है। इसलिए ये जो श्वास हमारा चल रहा है, तो तब संत ने एक निष्कर्ष पर गए, इसके अंदर नाम भी चल रहा है। वो नाम आप उपदेश लो चाहे न लो, माँ के गर्भ से भगवान ने हमको उपदेश कर दिया है। गुरु उसको जागृत करते हैं। जैसे कमरे के अंदर मिठाई रखी, खाना पीना सब सामान है, पर हमारे पास चाबी नहीं है। जब चाबी खोलोगे तो जो मकान है उसका आनंद हमको मिल पाएगा। ऐसी का सीता पत्नी कोठरी, चंदन दिए किवाड़, ताला चाबी प्रेम का, खोलो कृष्ण मुराद। जैसे कृष्ण ने अर्जुन का हृदय खोल दिया, ऐसे गुरु महाराज जब ज्ञान देते हैं, हृदय को खोलते हैं। जब संत माँ का उपदेश देते, आपसे पूछा जाता है तुमको कैसा महसूस हो रहा है, तो उनके अंदर से आवाज स्वाभाविक निकलते, हमको जो है प्रकाश नजर आ रहा है। तो महात्मा लोग कहते हैं किसी का ध्यान करो। अब वो प्रकाश जो शुरू में देखता है और उसको हम अगर पकड़ लेते हैं ध्यान के द्वारा, तो एक दिन हम अपनी मंजिल को तय कर लेते हैं। लेकिन आदमी संसार के अंदर, क्योंकि संसार के अंदर सबसे बड़ा शत्रु सबसे पहले क्या है, क्रोध। चाहे बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है? इच्छा पूरी होती है तो क्रोध आता है। अगर इच्छा पूरी हो जाए, जैसे मैं कहता हूँ मेरे को पैसे उधार दे दो, आपने दे दिया, मैं खुश हो गया। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं फिर गुस्सा हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे बोलूँगा अभी राम राम भी नहीं बोलूँगा, मैं तो मेरा दुश्मन है, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं। अब ये तो चलो क्रोध की बात है, ये सब में व्यापक है। एक होता है लालच, और लालच भी जो है सबके अंदर, चाहे तुम्हारे कितना पैसा है, तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास बहुत जमीन जायदाद है, सब कुछ है, भरा भरा परिवार है, लेकिन फिर लालच। और इतना लालच आता है आदमी को, मक्खी बैठी
शहर पर पद के निपटाए पूर्ण की लालसा करे पर लालच बुरी बना। तो लालच ही आता है। तो लालच के बल पर क्या है, हम ये श्वास जो चल रहा है भगवान का जो नाम है, नाम को भूल जाते हैं, हमारा मन लालच में चला जाता है। इसलिए लालच से ऊपर उठे हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठे, हम संसार की तरफ हमारा मन न जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन एक ही संभव है, इसे गुरु महाराज जी हमसे सेवा करो कहते हैं, ज्ञान भजन करो कहते हैं, सत्संग करो कहते हैं, और गुरु महाराज का दर्शन करो चेतन का। इसलिए फिर जो अपना ही स्वरूप संत मिले तो मैं मिल जाऊं, मोते संत में न्यारे उधो मोय संत अति प्यारे। ये कौन कहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं। और इसी बात को राम भी कहते हैं, सातवां सब मोय मय जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। कि जो संत महात्मा आपके पास भेजे जा रहे हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं, वो मेरी आत्मा मेरी आज्ञा समाज भेजा जा रहा है। ये गुरु महाराज का भगवान का विश्व रूप है। जहाँ जाएंगे आपको संत महात्मा मिल जाएंगे आश्रम के अंदर। अब उनको उसकी आज्ञा मानी नहीं, तो विचार करो, उनकी बात को नहीं माना, आप क्या कहते हैं, अवगुण देख रहे हैं। आपको ये बता दें कि जो अवगुण है उनके अंदर, उनका फल तो तुमको मिलना है, पर लेकिन ना उनके अवगुण अपने अंदर लेकर के हम